दिल्ली हिंसा में आरोपी बनाए गए नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने किस आधार पर जमानत की मांग को रद्द किया, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली हिंसा के आरोपियों को राहत, जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, तीनों आरोपियों को भेजा गया नोटिस। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत को रद्द करने से इंकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से इंकार किया। साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई के बाद होगी। दिल्ली हिंसा के तीनों आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली। तीनों को गुरुवार शाम रिहा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को कोई भी दूसरा कोर्ट अपने फैसले का आधार नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हाई कोर्ट ने यूएपीए के प्रावधानों को लेकर जो टिप्पणी की है, हाई कोर्ट के आदेश का पूरे भारत में असर पड़ सकता है। ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने परीक्षण करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के इस आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा, इसलिए हम पहले इस पर नोटिस जारी करेंगे। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई के बाद होगी। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा एक बार फिर से चर्चा में है। ढाबा मालिक कांता प्रसाद ने सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। पुलिस और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। फिर चर्चा में आया बाबा का ढाबा। ढाबा मालिक ने की सुसाइड की कोशिश, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर, आर्थिक तंगी से परेशान। लगातार सुर्खियों में रहने वाले बाबा के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद ने सुसाइड करने की कोशिश की। उनको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कांता प्रसाद ने गुरुवार रात ज्यादा शराब पीने के बाद नींद की गोलियां खा ली थी। दवाई अधिक होने की वजह से बाबा की स्थिति बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने कल देर रात गुरुवार को आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उनके परिजनों ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, जहां उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। कांता प्रसाद के परिजनों का कहना है कि रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी डिप्रेशन में थे 4-5 दिन से, वो गर्भवती की केस को लेकर। तो इस वजह से कल उन्होंने ये एकदम से चीज उन्होंने की। अच्छा। और काफी न्यूज रिपोर्टर वाले भी आए और उनसे बात भी हुई। तो वो भी डॉक्टर के अंडर के अंदर हैं, देख रेख में। और वो अभी उनकी स्थिति का कुछ पता नहीं चल पा रहा। टोटली डॉक्टर अंदर से कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और अंदर जा नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि बाबा ने बुधवार को अपना ढाबा तो खोला था, लेकिन गुरुवार को बाबा जब अपने ढाबे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने ढाबे को नहीं खोला, बल्कि वो पेड़ के नीचे सो गए। शाम होने पर बाबा ने शराब पी ली और जब बाबा घर पहुंचे तो बाबा को नींद नहीं आ रही थी। नींद न आने की वजह से बाबा ने नींद की गोली खा ली। गोली खुराक ज्यादा होने के चलते बाबा की तबीयत बिगड़ गई और घर वालों ने आनन फानन में दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर मालवीय नगर थाने की पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में बाबा को भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी बाबा को वेंटिलेटर पर रखा गया है और कई डॉक्टरों की टीम बाबा का इलाज करने में जुटी है। फिल्म शोले में जिस तरह से वीरू ने अपनी बसंती को पाने के लिए टंकी पर चढ़कर अपनी मांग को मनवाया था, ठीक उसी तरह से साउथ दिल्ली के एक सिरफिरे आशिक ने अपनी बसंती से शादी करने के लिए पुष्प विहार की एशियन मार्केट के 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर खूब ड्रामा किया, हाई वोल्टेज हंगामा किया। अपनी मां से आखिरकार अपनी प्रेमिका के संग शादी की मांग को मनवा ही लिया। हालांकि इस बीच फायर की टीम और दिल्ली पुलिस को इस सिरफिरे आशिक को नीचे उतारने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी।
दिल्ली पुलिस पर फायर की टीम ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और युवक की मां को भी समझाया गया कि आप भी शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। बहुत समझाने के बाद आखिरकार युवक की मां ने हाँ कर दिया शादी के लिए। उसके बाद टावर पर चढ़ने वाला सिरफिरा आशिक पुलिस की टीम की मदद के साथ नीचे उतार लिया गया। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गरीब मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों को राशन फ्री में देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिली। वहीं अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कांग्रेस की तरफ से राशन दिया जा रहा है, उन गरीबों की मदद की जा रही है। निगम पार्षद प्रेरणा सिंह और तरुण कुमार ने इंद्रलोक के उषा माता मंदिर के इलाके में कांग्रेस ऑफिस में गरीबों को राशन दिया। इस दौरान कांग्रेस की निगम पार्षद प्रेरणा सिंह ने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रेरणा सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। हमने अभी तक 300 परिवार को राशन वितरित किया है, उन तक मदद पहुंचाई है। हमने अपने क्षेत्र में ये राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनको राशन भी नहीं मिल रहा है राशन कार्ड पर, या जिनके पास रोज़गार नहीं है, या जिनके पास खाने पीने की समस्या है, उन घरों तक हम लोग राशन पहुंचाने का काम करें। चलिए इसके साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.